चाचा हर रात चाची से मसाज करवा कर सोते थे। जब तक चाची मसाज न करती चाचा को नींद नहीं आती। एक दिन चाची को शादी पर जाना था। चाची जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को चाचा के मसाज कर देना वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं सर ढककर चाचा को मसाज करने चली गई। अभी 15 मिनट ही हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। चाचा ने मेरी चाची मुझे बोल कर गई थी कि चाचा का ख्याल रखना। साथ ही मुझे वो एक काम करने के लिए भी कह कर गई थी। मैंने वही काम किया था। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अब मैं परेशान थी कि चाची वापस आएंगी तो उनको क्या जवाब दूंगी। वो कहेंगी कि मैंने तो तुझे चाचा का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने ये सब कुछ क्या कर डाला। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया और इसमें मेरा क्या कसूर था। ये सब खुद ही हुआ था। मेरे चाचा बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे। ये हमेशा ही गुस्सा करते रहते थे। मेरी जो पहली चाची थी, यानी चाचा की पहली बीवी, वो बहुत अच्छी औरत थी और उनसे मेरे चाचा को औलाद ना हुई। तो चाचा ने कहा कि इससे तो मुझे औलाद नहीं हो रही है, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी बीवी से भी मेरे चाचा को औलाद ना हुई। चाचा सबको कहते थे कि सारी बांझ औरतें मेरे ही नसीब में लिखी है, मेरी ही उनसे शादी हो जाती है। चाचा ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। वो बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन चाचा ने कहा कि मैं तुझे रख कर क्या करूँगा, तेरा मुझे क्या फ़ायदा है। जबकि उन्होंने इस औरत के साथ 5 साल गुजारे थे और 5 साल में ही वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। जब शादी हुई तो उस वक्त काफ़ी खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे चाचा औरतों के साथ ऐसा क्या करते थे कि इसकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे चाचा ने अब तीसरी शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मैं अपने चाचा के साथ रहने के लिए आ गई थी। अगर मेरे बाबा जिंदा होते वो मुझे कभी भी यहाँ रहने के लिए नहीं भेजते। जब चाचा ने घर अलग किया तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था। उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था। हम लोग जरा गरीब थे। मेरा भी दिल करता था कि मैं अपने चाचा के घर पर जाकर रहूं, बड़े टीवी पर सीरियल देखूं और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीऊं, गर्मियों में एसी के मजे लूं, आराम से सो सकूं। लेकिन मेरे बाबा मुझे जाने नहीं देते थे। अगर कभी जाते भी तो मुझे अपने साथ ले जाते और अपने साथ ही वापस ले आते। वहां पर रात तो कभी भी रुकने ही नहीं देते। लेकिन अब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे चाचा को अपने भाई भाभी के मर जाने का बड़ा अफसोस था, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। ये जो मेरी तीसरी वाली चाची थी, ये भी बहुत मासूम थी। चाचा कहते थे कि मेरे नसीब में सारी की सारी ऐसी औरतें आती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन दरअसल उनके नसीब में ऐसी औरतें आई थी जो बहुत ही ज्यादा शरीफ और मासूम होती थी। ये चाची भी बहुत अच्छी थी। मेरे चाचा मेरी चाची से बहुत ज्यादा सेवा करवाते थे। पूरा दिन इसकी कोई ना कोई फरमाइश होती। बिन मौसम की चीजें पकवाते। कभी कहते पकौड़े बना दो, कभी कहते चाय बना दो और मुश्किल से मुश्किल खाना बनवाते रहते थे। मुझे कहते थे कि तुम भी खाया पिया करो, ऐश किया करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे घर के काम करने के लिए चाचा ने नौकर रखे हुए थे, लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी चाची पर ही थी। मैं उनकी मदद किया करती थी, पर मेरे चाचा कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। अगर तुमने काम किया तो मैं भगवान के यहाँ जाकर अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। चाचा को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। उनको एक बार किसी आदमी ने कहा कि तुम्हारी तो तीसरी बीवी से भी औलाद नहीं हो रही, इसका मतलब कि शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद ही नहीं है। लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी तीसरी बीवी माँ बन सकती है, पर अब मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। कहाँ बुढ़ापे में बच्चा उठाकर फिरूंगा। बच्चे के तो 1000 काम होते हैं। अब तो मेरी अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र आ गई है और मैं इसके लिए दूध और सामान कैसे लाता फिरूंगा। मेरा भाई दुनिया से चला गया है, इसकी बेटी मेरे घर रहने आई है। बस मैं इसी को अपनी बेटी बना लूंगा और मैं इसको विदा कर दूंगा। सारे अरमान इसकी शादी पर पूरे कर लूंगा। मैं ये बात सुन रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि मेरे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल करते हैं, मुझे अपनी बेटी बना लिया है। मेरे चाचा मेरी चाची से बहुत ही ज्यादा काम करवाते थे।
रोज रात को उनसे मसाज भी करवाते थे, जबकि काम बड़ा मुश्किल होता था। मेरी चाची चाचा के ऊपर खड़ी हो जाती और पैरों के साथ उनकी कमर और टांगों को दबाया करती थी। उनका इतना ज्यादा वजन नहीं था, शायद वो सिर्फ 40 किलो की होगी। चाचा 1-2 घंटे तक चाची से मसाज करवाते रहते थे, यहाँ तक कि जब चाची वापस आती तो खुद थक जाती थी। चाचा की एक बड़ी अजीब हरकत थी, वो कभी कभी चाची को कमरे से बाहर निकाल देते और कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वो खुद अपने कमरे में सोते, चाची दूसरे कमरे में सोया करती थी, लेकिन कभी कभी चाची उनके कमरे में भी सो जाती थी। मेरे लिए अलग से कमरा था, वहाँ पर एसी भी लगा हुआ था। मेरी जिंदगी तो यहाँ पर ठीक थी। मेरी चाची को कहीं जाने भी नहीं देते थे, उनके अपने घर भी नहीं, उन्हें रात को भी अपने घर रुकने नहीं देते थे। मेरी चाची कहती थी कि मैं तो बस यहाँ पर सेवा करने के लिए आई हूँ। अमीर बंदा है, इसके पास पैसे हैं, हम लोग गरीब थे, माँ बाप ने पैसा देकर शादी कर दी, वरना मेरी तो ये पहली शादी है। चाची मुझसे अपना दुख सुख बांटा करती थी, लेकिन चाचा से बहुत ज्यादा डरती भी थी। जैसे ही किसी आहट की आवाज आती तो चाची चुप हो जाती और मुझे बार बार कहती कि किसी को कुछ न बताना, कि मैंने तुमसे ये बात की थी। मैं भी कहती कि नहीं बताऊंगी, मुझे बताकर क्या मिलना था। मेरी चाची अच्छी थी और चाचा भी, मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहना था। मुझे एक दूसरे में फूट डालने की क्या जरूरत थी। मेरी चाची ने मुझे बताया कि उनका बाप बहुत ज्यादा बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारे चाचा जाने नहीं देते। कहते हैं कि घर के काम जरूरी है, टाइम पर खाना नहीं मिलता तो मेरा मूड खराब हो जाता है। चाची मुझे कहती थी कि औरत गरीब बंदे से शादी कर ले जो कम से कम प्यार करने वाला और एहसास करने वाला हो। वो लेकिन ऐसे आदमी से शादी ना करे जिसके पास पैसे तो हो लेकिन वो आपका एहसास ही ना करे। मैंने कहा कि पर औरतें तो आजकल ऐसा नहीं सोचती, वो तो बस कहती है कि बंदा अमीर हो चाहे जैसा भी हो। मेरी चाची ने कहा कि हाँ, काश कि मुझे पहले पता होता कि ये सब कुछ होता है तो मैं तुम्हारे चाचा से कभी शादी न करती। मेरा तो दिल करता है गले में ढोल डाल लूं और सबको बताऊं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी ना करे, और करे तो कम से कम ऐसे आदमी से करे जिसके अंदर थोड़ा बहुत एहसास हो, इंसानियत हो। मेरी चाची बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं चाचा से बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बात नहीं करना, वरना वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन चाची अंदर ही अंदर बड़ी परेशान थी। एक दिन रोना शुरू हो गई। चाचा ने कहा कि क्या बात है, क्यों घर में मनहूसियत फैलाई हुई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर की औरत घर में बैठकर रोती रहे। जिस घर में औरत इस तरह बैठकर रोती है, इस घर से पैसे रूठ जाते हैं। तुम क्या चाहती हो कि मेरी कमाई खराब हो जाए? जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, सबसे पहले तुम ही मुझे छोड़कर जाओगी। मेरी चाची ने कहा कि मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, पता नहीं कब फोन आ जाए और पता चले कि बाबा इस दुनिया में नहीं है, आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे चाचा को रहम आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। शाम को जाओगी और अगली सुबह वापस आ जाओगी। मेरी चाची तो इस पर ही खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे चाचा ने थोड़े पैसे दिए और कहा कि उनके लिए कोई चीज भी ले जाना और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। चाची ने कहा कि अगर आप भी साथ चलते तो। मेरे चाचा ने कहा कि मेरी तीसरी शादी है, पहली नहीं जब मैं ससुराल का मुंह देखूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल तो करती हो, लेकिन तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अगर ज्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। मेरी चाची तो डर गई। मैं चाचा का रवैया देख रही थी, कितना गलत रवैया था। चाची ने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन चाचा ने आज उनको ऐसी बात कह दी थी, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उनका कसूर ही क्या था। वो कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा कि जाऊं, लेकिन एक तरफ बाप है और एक तरफ मेरा घर है, और बाप इस दुनिया से जाने वाले हैं। अगर बाप से ना मिली तो जख्म बन के मेरे दिल में बात बैठ जाएगी, मुझे अंदर ही अंदर खाई जाएगी। लेकिन अगर वहां से आने में देर हो गई तो तुम्हारा चाचा मुझे तलाक दे देगा। बस तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेना, इसे मौका न देना कि इसे मेरी याद आए। मैंने कहा फिक्र नहीं करे, मैं उनको टाइम पर सारी चीजें दे दूंगी तो वो ये नहीं कहेंगे। मैं सारी चीज बहुत अच्छी बनाऊंगी जो उनको बहुत पसंद आएगी। चाची ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो,
मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और हमेशा समझूंगी। तुम मेरे दुख सुख समझती हो। चाची वहाँ से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। पहले मैंने चाचा को नाश्ता बना कर दिया, इसके बाद खाना। शाम को चाय के साथ भी काफी सारी चीजें बनाई, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश ना हुए। उन्होंने कुछ नोट भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो वो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में उनकी जुबान से एक अल्फाज भी नहीं निकलता, क्योंकि शायद उनको औरतों की तारीफ करने की आदत ही नहीं थी। नहीं तो मेरी चाची भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ के दो बोल नहीं बोले थे, बल्कि हमेशा ही कहते थे कि इससे भी अच्छा बन जाता अगर तुम थोड़ी मेहनत कर लेती तो। रात हुई तो चाचा ने मुझे आवाज दी। मेरी चाची ने मुझे कहा था कि मसाज के बगैर तुम्हारे चाचा को नींद नहीं आती, आज ये काम तुम कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। उन्होंने मुझे आवाज दी, मैं भी कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि मैं मालिश करवाता हूँ तो मुझे नींद आती है, तुम्हारी चाची चली गई है, नहीं तो ये काम तो उसी का था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो तो सुबह आएंगी, मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं चाचा को मसाज करने लगी। मुझे चाचा ने कहा था कि वह 2-2 घंटे तक मसाज करवाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। बस मैं चाचा का मसाज करने लगी, लेकिन अभी 20 मिनट ही गुजरे थे कि चाचा की आवाज ही नहीं आई, जबकि इससे पहले वो किसी चैनल पर खबरें सुन रहे थे, साथ साथ मुझसे बात भी कर रहे थे। मुझे लगा कि सो गए हैं। मैंने सोचा कि अगर सो गए हैं तो फिर मैं वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं कमरे में चली गई, मेरी छुट्टी हो गई। 20 मिनट में ही मेरी जान छूट गई। लगता है मैंने बहुत अच्छे से मसाज किया है, तभी उनको नींद आ गई, शायद थके हुए थे। मैं कमरे में आई तो चाची के घर से फोन आया। पता चला कि चाची के बाबा का देहांत हो चुका है, तुम अपने चाचा को लेकर जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ। मैं चाचा के कमरे में उनको जगाने के लिए गई। जाहिर है इतनी बड़ी बात थी, चाची के बाबा की मौत हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने चाचू को जगाने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने उनको आवाज दी, फिर उनके कंधे पर हाथ लगाया। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं पास वाली आंटी के घर चली गई। वो बहुत अच्छी थी, उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक होते थे और उनके छोटे बच्चे थे, वो वहीं पर रहती थी। मैंने उनको कहा कि मेरे चाचा उठ नहीं रहे हैं। उन्होंने भी अपने दिल पर हाथ रख लिया, कहा सब ठीक तो है। घर में उनका एक कजिन आया हुआ था, इसको लेकर वो घर पर आई। उसने चेक किया तो कहने लगा कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे इस औरत ने कहा कि उन्हें क्या खिलाया है। मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने उनको अच्छे से खाना खिलाया और मैं उनको मसाज कर रही थी। मुझे लगा सो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ। चाची को ये बात बताई तो चाची तो दहल गई और उन पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनका बाप मर गया और दूसरी तरफ पति भी। बड़े ही मुश्किल हालात थे, चाचा पर बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। सबसे ज्यादा तरस मुझे चाची पर ही आ रहा था। जब वो वापस आई तो उनके बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। चाचा को हार्ट अटैक आया था और उनके पति भी इस दुनिया से जा चुके थे, और आज इस बात को 10 दिन हो गए थे। चाचा की सारी जायदाद और पैसे वगैरह मेरे और चाची के नाम हो गए। अब मैं और मेरी चाची इस घर में रहते हैं। मेरी चाची ने कभी चाचा का जिक्र नहीं किया। वो कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद भी कैसे आएगी, उन्होंने उनको बहुत तंग किया था। मेरी चाची की एक बहन थी जो अकेली हो गई थी, वो भी हमारे साथ रहती थी। इसकी मेरी उम्र के बराबर उम्र थी और मुझे तो एक अच्छी सहेली मिल गई थी। इसके साथ वक्त अच्छा गुजर जाता था। हम दोनों ने पढ़ाई भी शुरू की। चाची कहती थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोगों की शादी अच्छे घर में हो, और तुम लोगों के माँ बाप नहीं हैं, मैं ही हूँ, और मैं तुम लोगों की शादी ऐसे घर में करूंगी जिसमें न सिर्फ दौलत हो लड़के के पास, बल्कि आदत और एहसास भी हो। दौलत वाला देखकर तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। ये जो लोग बेटियों की शादी सिर्फ दौलत देकर कर देते हैं ना, अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मैंने तुम दोनों को अपनी बेटी माना है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवाऊंगी। चाची बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। चाचा के साथ शायद यही होना था। उन्होंने इतनी सारी औरतों का दिल दुखाया, क्योंकि मेरी चाची ने मुझे बाद में बताया कि तुम्हारे चाचा कभी बाप नहीं बन सकते थे,
लेकिन हमेशा इस बात का इल्जाम औरतों पर लगाते थे और उन्हें तलाक देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते थे। तभी तो वो इस दुनिया से चले गए। अभी भी उनके साथ अच्छा ही हुआ है कि वह नींद में अपनी जान खो बैठे, नहीं तो ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता और दुनिया तमाशा देखती है। धन्यवाद दोस्तों।